सोचिए आपके मोबाइल पर अचानक किसी करीबी का व्हाट्सएप स्टेटस आता है। उसमें लिखा है, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, अब अपनी बहन को भी मारूंगा और फिर खुद को खत्म कर लूंगा। आप शायद इसे गुस्से में लिखी कोई बात समझकर नजरअंदाज कर दें, लेकिन अगर उसी स्टेटस के कुछ ही मिनट बाद सचमुच एक बैंक के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या हो जाए, फिर महज 2 किलोमीटर दूर एक घर से गोलियों की आवाज आए और वहां एक भाई बहन की लाशें मिले, तो लखनऊ में ठीक ऐसा ही हुआ। 20 अगस्त की दोपहर करीब 11:50 पर एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला गया। उसमें अपनी पत्नी की हत्या का दावा था, पत्नी पर धोखा देने का आरोप था और साफ लिखा था कि अब बहन और खुद को भी मारना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्टेटस में पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत का भी जिक्र था। और फिर जो कुछ हुआ, उसने इस पूरे मामले को एक सामान्य घरेलू विवाद से उठाकर एक ऐसी क्राइम स्टोरी बना दिया जिसमें सवाल ही सवाल हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लखनऊ के गोमती नगर से। दोपहर करीब 11:45 पर आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच के बाहर एक महिला पहुंचती है। उनका नाम था दिव्या मिश्रा। वो इसी बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम करती थी। बैंक के बाहर एक ऑटो खड़ा था। ऑटो में एक शख्स बैठा इंतजार कर रहा था। दिव्या जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, वो आदमी ऑटो से बाहर निकला। कुछ देर दोनों के बीच बातचीत हुई। शायद दिव्या को भी लगा होगा कि सामने वाला कोई बात करने आया है। आखिर वो कोई अजनबी तो नहीं था, वो उसका पति मानस था। लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में बातचीत का माहौल गोलियों की आवाज में तब्दील हो गया। मानस ने अचानक पिस्तौल निकाल ली और दिव्या पर गोली चला दी। इसके बाद हथियार के बट से भी उसके सर चेहरे पर वार किया गया। बैंक के कर्मचारियों ने यह आवाज सुनी। लोग बाहर आए, लेकिन हाथ में पिस्टल देखकर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मानस ऑटो में बैठा और वहां से निकल गया। दिव्या को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैंक के आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पहचान लिया था, क्योंकि वो पहले भी इस बैंक में आ चुका था। पुलिस को पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि दिव्या का पति मानस था। लेकिन असली खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। पुलिस इस पहली हत्या की जांच शुरू कर रही थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर एक घर से गोली चलने की खबर आ गई। पुलिस वहां पहुंची। घर के अंदर 2 लाशें पड़ी थी, एक मानस की बहन की और दूसरी खुद मानस की। यानी एक तरफ बैंक के बाहर पत्नी की हत्या और दूसरी तरफ घर में बहन की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। 3 मौतें और इनके बीच का अंतर करीब 14 मिनट। 11:45 के आसपास दिव्या की मौत और लगभग 11:59 तक मानस और उसकी बहन की मौत। जिस व्हाट्सएप स्टेटस में 3 मौतों का ऐलान किया गया था, घटनाओं ने लगभग उसी क्रम में उसका पीछा किया। अब सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पढ़ा लिखा बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपनी ही बहन को भी मौत के घाट उतार बैठा। इस सवाल का जवाब पहुंचता है साल 2017 तक। मानस और दिव्या की शादी 2017 में हुई थी। दोनों पढ़े लिखे और नौकरी पेशा थे। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी और मानस एसबीआई में नौकरी करता था। बाहर से देखें तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन घर के भीतर हालात धीरे धीरे बदलने लगे। मानस की छोटी बहन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही थी। उसका इलाज चल रहा था और इसी बीच उसकी मां भी गंभीर बीमारी से जूझने लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। मानस अपनी मां और बहन के काफी करीब था। मां की मौत के बाद बहन की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई। यही पारिवारिक जिम्मेदारियां धीरे धीरे पति पत्नी के बीच तनाव का कारण बनने लगी। दोनों के बीच विवाद हुए। कई बार दिव्या घर से अलग हुई और फिर दोनों के बीच सुलह हुई, लेकिन रिश्ते की दरार भर नहीं पाई। और फिर आया साल 2025। दिव्या ने मानस से अलग होने का फैसला किया और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। बात सिर्फ तलाक तक नहीं रुकी। दिव्या की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए के गुजारे भत्ते हर्जाने की मांग भी सामने आई। 18 अगस्त को इसी तलाक और आर्थिक दावे से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। परिवार से जुड़े लोगों के अनुसार इसी दौरान मानस को 1 करोड़ रुपए की मांग की जानकारी हुई और वो बेहद गुस्से में आ गया। इसके बाद आरोप है कि उसने दिव्या की निगरानी शुरू कर दी। और फिर आया 20 अगस्त। मानस ऑटो लेकर दिव्या के बैंक के बाहर पहुंचा। उसके पास हथियार थे। दिव्या सुबह बैंक पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद उन्हें एक ग्राहक से चेक लेने के लिए बैंक से बाहर जाना पड़ा और यहीं इंतजार कर रहा था मानस। वापसी के वक्त दोनों आमने सामने हुए। कुछ बातचीत हुई, लेकिन इस बार बातचीत का अंत किसी समझौते में नहीं हुआ। गोली चली, दिव्या जमीन पर गिर गई और मानस वहां से निकल गया।
अब जरा उस व्हाट्सएप स्टेटस को फिर से याद कीजिए। उसमें उसने दावा किया था कि पत्नी उसे धोखा दे रही थी, लेकिन धोखा किस बात का था? शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों नौकरी करते थे और घर के खर्च को लेकर पहले से एक व्यवस्था बनी हुई थी। अलग होने के बाद खर्चों और फिर कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग को लेकर मानस को लगा कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन ये मानस की सोच थी कि हत्या की असली वजह ये पुलिस जांच का विषय है। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सामने आता है। दिव्या की हत्या करने के बाद मानस सीधे अपने घर गया। वहां उसकी बीमार बहन मौजूद थी। परिवार के लोगों के मुताबिक मानस अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे मालूम था कि बहन उसकी गैर मौजूदगी में अकेली नहीं रह सकती। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक इसी सोच के चलते उसने पहले बहन की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। यानी उसके दिमाग में चल रही कथित कहानी में पत्नी की हत्या के बाद बहन को अकेला छोड़ना भी उसके लिए मंजूर नहीं था। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। दिव्या की बहन पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने मानस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी बहन के साथ अत्याचार हुआ था और मानस के व्यवहार को लेकर कई गंभीर बातें कही। यहाँ तक कि उन्होंने मानस की मां की मौत को लेकर भी एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। हालांकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस पुराने आरोप की कोई पुलिस पुष्टि सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ मानस के मामा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उसे बेहद सीधा और डरपोक बताया। उनका कहना था कि परिवार में किसी के पास हथियार नहीं था और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानस के पास 2 पिस्टल आखिर आई कहां से। यहीं से इस केस का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। एक बैंक कर्मचारी के पास 2 हथियार कहां से आए, किसने दिए, कहां से खरीदे गए? क्या वो अकेला इस पूरी योजना में था? क्या किसी ने उसे उकसाया? जिस ऑटो में वो बैंक पहुंचा उस ऑटो चालक की भूमिका क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर व्हाट्सएप स्टेटस पहले ही मौत का ऐलान कर चुका था तो उसे समय रहते किसी ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर उस स्टेटस को किसी करीबी ने समय रहते पढ़ लिया होता तो शायद पुलिस को अलर्ट किया जा सकता था। शायद बहन की जान बच सकती थी। शायद मानस को भी जिंदा पकड़ा जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक स्टेटस मोबाइल स्क्रीन पर पड़ा रहा और कुछ ही मिनटों में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं है कि 3 मौतें हुई। डरावनी बात यह है कि एक शख्स ने अपनी पूरी योजना का संकेत पहले ही दुनिया के सामने रख दिया। उसने लिखा, उसने ऐलान किया और फिर उसने ठीक वही किया। अब लखनऊ पुलिस के सामने सिर्फ 3 मौतों की गुत्थी नहीं है। सवाल हथियारों का है। सवाल इस कथित साजिश के पीछे किसी और के होने का भी है। सवाल व्हाट्सएप स्टेटस की हर लाइन की सच्चाई का है। सवाल उन पुराने आरोपों का है जिन्हें अब जांच की कसौटी पर परखा जाना है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक टूटे हुए रिश्ते का खौफनाक अंत था, या इस कहानी के पीछे अभी कोई ऐसा राज छिपा है जो 3 लाशों के बाद भी सामने नहीं आया। जवाब पुलिस की जांच से सामने आएगा, लेकिन फिलहाल लखनऊ की ये कहानी एक ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस पर जाकर अटक गई जिसे अगर कुछ मिनट पहले किसी ने गंभीरता से पढ़ लिया होता तो शायद 20 अगस्त की दोपहर 3 मौतों की कहानी लिखी ही नहीं जाती। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।